हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब। SVCC क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नंबर सिस्टम की आज हमारी 8वीं क्लास है। पिछली 7 क्लास में हमने 7 टाइप पढ़ लिए हैं और उनको अपलोड भी कर दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा तो पहले आप जाके उनको देखिए ताकि आपको शुरुआत से बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। आज जो हमारा टाइप है उसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, जिसमें आपका सम संख्याएँ होंगी, विषम संख्याएँ होंगी और लगातार संख्याएँ होंगी। ठीक है, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि पहली 5 संख्याओं का योग बताइए क्या है, प्रथम 5 संख्याओं का योग, तो आप क्या करोगे, आप जल्दी से योग करके बता सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि पहली 5 संख्याओं का योग क्या है तो आप जल्दी से बता दोगे कि 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15 होता है। अगर मैं 10 संख्याओं का पूछ लूं तब भी आप बता सकते हो, ऐसे ही जोड़ के जल्दी जल्दी से, और आप निकाल के बता दोगे कि जो भी आपका योग होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि पहली 100 संख्याओं का योग बताइए तो हमारे लिए ऐसे जोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हमारे कुछ फॉर्मूले काम करते हैं और हम बिल्कुल आसानी से कितनी भी संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या होगा आपके सामने कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका 2 टाइप से आता है, या तो ऐसे आपको लिख के देगा या क्या करेगा, आपको ऐसे लिख के देगा 1 + 2 + 3। ठीक है, इस तरह से प्लस करवाएगा और मैं आपको अगर बोल दूं कि 50 इनका योग बताइए। ठीक है, लगातार है 1 2 3 डैश 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 और अंत में कितना है 50 है। या आपको यहीं पे ही बोल देगा कि प्रथम 50 संख्याएं, कितनी 50, कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, या तो ऐसे लिख के देगा या ऐसे लिख के देगा। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का क्या तरीका होता है, n × n + 1/2। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। पहली संख्याएं होनी चाहिए वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, तो हम बिल्कुल आसानी से कितनी भी संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, देखिए यहाँ पे तो आपको पता लग गया कि n कितना है आपका 50 है। तो अगर ऐसे लिख के देगा तो जो आपको संख्या देगा वही आपका क्या होगा, n होगा। लेकिन अगर ऐसे लिख के देता है, ठीक है, कि 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 + 50, तो इसमें हमारा n क्या होगा, यहाँ पे हमेशा अंतिम संख्या होगी या अंतिम पद। अंतिम पद आपका क्या होगा, n। यहाँ पे तो आपका n होगा जो आपको संख्या देगा, और यहाँ पे आपका जो n होगा वो होगा आपका अंतिम पद। ठीक है, तो अंतिम पद को फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, n × n + 1 और /2। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो है पहली 50 संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे, ये कितना हो गया 25 × 51, इसको सोल्व करना है बस हमको। 25 × 25, 25 × 5 125 और 2 127। ठीक है, तो ये आपकी आ गया आपका पहली 50 संख्याओं का योग। क्लियर, बिल्कुल इजी है, आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर पहली लगातार संख्याएं हैं तो उनका योग कैसे निकलेगा, उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा। कोई डाउट यहाँ तक? ये तो थी हमारी सिंपल संख्या। अगर आपसे पूछ ले कि वर्गों का योग क्या होगा, पहली या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो देखिए वो कैसे निकलेगा आपका। देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकलता है, कैसे।
अगर मैं बोल दूं पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, या ऐसे लिख के दे दूं आपको 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इनका योग बताइए क्या है। अब की बार क्या है आपका स्क्वायर वर्ग। तो प्रथम n या प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, अगर आपको वर्गों का योग निकालना है तो क्या करना है हमको, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बाई 6, हमारा ये फॉर्मूला काम करता है। हम क्या करेंगे, जो भी हमारा n है उसको इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, योग निकल के आ जाएगा। अब अगर आपको इस तरह से लिख के देगा क्वेश्चन को, तो जो आपको संख्या दी है वही आपका क्या है, n है। और अगर ऐसे लिख के देगा लगातार है, तो हम क्या करेंगे, अंतिम पद ही हमारा क्या होगा, n होगा। तो n यहाँ पे कितना होना चाहिए, 10। 10 का स्क्वायर नहीं उठाएंगे, सिर्फ क्या उठाएंगे, 10 को ही उठाएंगे। ठीक है, n मुझे मिल गया 10 है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 10 गुणा में 10 और 1 11, गुणा में 10 दूनी 20 और 1 21, और बटे में कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 1 से लेके 10 तक के वर्गों का योग निकल के आ जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ये कट जाएगा 5 से, तो कितना हो गया 55 गुणा में 7, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, तो कितना आएगा आपका 385। ठीक है, 385 हमारा क्या आ जाएगा, वर्गों का योग। लगातार प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का क्या फॉर्मूला है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। समझ में आ रहे हैं ना। देखिए भाई, नेक्स्ट टाइप है हमारा प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। अभी हमने क्या किया, लगातार संख्याएं, उसके वर्ग और घनों का योग सीखा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होता है। अगर मैं आपको 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 49 इसका स्क्वायर पूछ लूँ, सॉरी इसका योग पूछ लूँ, तो क्या निकलेगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको n पता होना चाहिए कि n कैसे निकलेगा। n अगर आपको ऐसे लिख के देगा तो जो यहाँ पे संख्या है वही आपकी क्या हो जाएगी, n। लेकिन अगर ऐसे लिख के देगा तो आपको n निकालना पड़ेगा। n कैसे निकालना, देखिए अगर आपको ऐसे लिख के देगा तो n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम पद प्लस 1 और बटे में क्या कर देंगे, तो ठीक है, तो 49 प्लस 1 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 50 बटे 2, तो n हमारा कितना आ गया 25। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा n कितना है 25, या यहाँ पे आपको लिख के दे देगा कि प्रथम 25 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, तो वो 25 क्या होगा आपका n ही होगा। ये बोल दे प्रथम 50, तो 50 क्या है आपका n है, यहाँ पे जो संख्या होगी वही आपका n है। लेकिन अगर ऐसे लिख के देगा तो ये जो संख्या है ये आपका n नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अंतिम संख्या उसमें 1 जोड़ के उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। या एक बात याद रखो आप, एक सम संख्या होती है एक विषम, एक सम एक विषम। तो ये 49 तक है ना, तो 49 तक 25 सम होंगी, 25 विषम होंगी। 100 तक बोल दूं 50 सम है, 50 विषम है। 200 तक 100 सम है, 100 विषम है। ठीक है, तो अब उनका योग कैसे निकलेगा, तो योग निकालने का क्या फॉर्मूला है, जो n होता है ना उसका स्क्वायर कर दो, आपका क्या निकल के आ जाएगा, योग। ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर। तो n हमको मिल गया यहाँ से, n कैसे निकाला, जो अंतिम पद है उसमें 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 25। अब 25 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 625 आपका क्या निकल के आ जाएगा, योग। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आपका, विषम संख्याओं का योग 625 है। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना। देखो आगे देखिए, हमने लगातार संख्याओं का सीख लिया, विषम संख्याओं का सीख लिया। अब है आपका सम संख्याओं का योग। पहली या प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा। अगर मैं आपको बोल दूं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 50, इनका योग बताइए क्या है। ठीक है, तो इनका योग निकालने का क्या फॉर्मूला है कि अगर आपसे सम संख्याओं का योग पूछ ले पहली का,
तो हमारा योग निकलता है n इंटू एन प्लस वन, सिर्फ इतना n इंटू एन प्लस वन कर देंगे, यहाँ से आपका योग निकल के आ जाएगा। अब अगर देखिए जब लगातार संख्याएं थी हमारी तो वहाँ पे हम n निकाल रहे थे, कैसे? अगर ऐसे आपको लिख के देता था तो अंतिम जो संख्या थी उसी को n मान रहे थे। विषम संख्याओं में अंतिम पद में एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन जो सम होगा ना यहाँ पे तो आपको जो देगा वही आपका n होगा, लेकिन यहाँ पे जो भी देगा, जो अगर आपका सम है तो जो अंतिम n जो होगा ना वो अंतिम पद को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका n निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अंतिम पद क्या आपका 50 बटे में 2, कितना आ गया आपका 25, तो n कितना हो गया 25। ठीक है 25। अब n आपके पास है, आपको योग निकालना है, n इंटू एन प्लस वन, फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं, आपका n निकल के आ जाएगा। तो 25 इंटू 25 प्लस वन कितना हो जाएगा 26। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व कर देंगे, जो भी आएगा आपका योग निकल के आ जाएगा। ठीक है, 25 छिक्का 150, 15, 25 दूनी 50 और 15 650। ठीक है, तो 650 आपका क्या आ गया, योग निकल के आ गया। समझ में आया? क्लियर? अब देखिए ये तो था आपका सम संख्याओं का, सिंपल संख्याओं का योग। अब अगर आपसे वर्गों का योग पूछ ले कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो वो कैसे निकलेगा आपका? जैसे मैं आपसे पूछ लूं सम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो वो कैसे निकलता है 2n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन और बाई 3। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। जैसे मैं आपको बोल दूं 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे प्लस 10 का स्क्वायर, योग बताइए क्या है? क्या है? सारी सम संख्याएं हैं। सबसे पहले तो हमको n पता होना चाहिए, तो हम वही आपका n निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो यहाँ पे आपको लिख के देगा तो सीधा क्या करेगा, आपको जो भी यहाँ से n आएगा वो n आपको लिख के दे देगा। 10 बोल दे तो 10 ही है n आपका, 20 बोल दे 20 ही है, 15 बोल दे 15 ही है, लेकिन यहाँ पे n आपका कितना हो जाएगा? n कैसे निकलता है अगर सम संख्या है तो अंतिम पद बटे में 2, स्क्वायर नहीं उठाएंगे, सिर्फ क्या उठाएंगे 10 को उठाएंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ तो कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो यहाँ पे आपसे क्या बोलेगा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, तो आपको वही n मानना है। लेकिन अगर ऐसे लिख के देगा तो अगर सम संख्या है तो अंतिम संख्या को 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका n निकल के आ जाएगा। विषम संख्या है, अंतिम पद में एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, और अगर लगातार है तो हमको पता है जो आपकी लास्ट की संख्या है, लास्ट का डिजिट है, अंतिम पद है, वही आपका क्या है, n है। तो देखिए यहाँ पे n हमको मिल गया कितना 5, तो बस इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं पुट, तो 2 गुणा में 5 इंटू 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और गुणा में 5 दूनी 10 और 1 11 और बटे में कितना 3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे यहाँ से 3 दूनी 6, ये कितना हो गया आपका 10 गुणा में ये कितना हो गया 22, तो कितना हो जाएगा 220। ठीक है, इन सभी का योग कितना हो जाएगा, प्रथम 5 प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग, या इस तरह से हम लिख के देंगे तो उनका योग कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट? तो ये था भाई हमारा प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, चाहे आपकी सम है, चाहे विषम है, चाहे लगातार है। ठीक है, हमने कुछ एग्जाम्पल भी उठा लिए, साथ के साथ में उसको सोल्व कर लिया। ठीक है, होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप जो है एक बार फिर से इसको देख सकते हो, कमेंट में बता सकते हो अगर आपका कोई डाउट है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डाउट क्लियर हो गए, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप जो है हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है,
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।